कहा जाता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगली ये दोनों स्लाइड्स। पहले है सब्जेक्ट सेंटर्ड ट्रेडिशनल या ओल्ड डिज़ाइन जो है, दूसरा है एक्टिविटी सेंटर्ड डिज़ाइन। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे आप, दोनों बहुत आसान है और टोटली एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप देखें, थोड़ा सा इसको समझिएगा। एक टीचर क्या करता है, उसके पास एक सब्जेक्ट है, उसे कहा जाता है कि आपने ये सब्जेक्ट बच्चों को डिलीवर करना है, आपने ये सब्जेक्ट बच्चों को समझाना पढ़ाना है। अब उसके लिए वो पहले से प्लानिंग करके जाता है, ठीक है, कि मैंने, क्योंकि उसने नहीं देखना कि बच्चे समझना चाह रहे हैं नहीं समझना चाह रहे हैं, वो उसे पता है कि 30 मिनट का टाइम है, वो पहले से प्लानिंग करेगा, ठीक है। टीचर एक्टिव रहेगा पूरे लेक्चर में, बच्चे पैसे वह तो होते रहें, उसे कोई परवाह नहीं है। क्लासरूम में खामोशी होगी क्योंकि टीचर ने अपने टाइम में कवर कराना है। वो प्लानिंग करेगा और उसकी प्लानिंग रिजिड होगी, यानी उसमें वो चेंजिंग नहीं करेगा। बच्चे को नहीं समझ आ रही तो वो चलता रहेगा, बच्चे की नीड इंटरेस्ट इसमें फोकस नहीं की जाती। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा लेता है वो, ठीक है। अच्छा, इसमें उसकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें वो एक्सप्लेनेटरी मेथड यूज़ करता है, इसमें वो नॉलेज को पार्ट्स में डिवाइड करके जल्दी जल्दी पढ़ा लेता है। इसका डीमेरिट ये है कि बच्चों को बेचारों को रटा लगाना पड़ता है। इसका फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है, बच्चे के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसकी रीडिंग बाद में करता हूँ। इसको अगर टोटली हम अपोजिट कर दें, एक्टिविटी सेंटर्ड कर दें, तो उसमें पहले से वो प्लानिंग करके नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो प्लानिंग करके जाता है तो हो सकता है बच्चे उसके मुताबिक ना पढ़ें। एक्टिविटी सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड डिज़ाइन है, सब्जेक्ट सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड डिज़ाइन है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड है तो उसमें तो टीचर की प्लानिंग नाकाम हो सकती है, इसलिए वो प्लानिंग नहीं करता, रिजिड प्लानिंग नहीं करता। दूसरा, उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको हर स्टेप के लिए हो सकता है कि अपना मेथड चेंज करना पड़े। यहाँ तो वो एक ही मेथड से स्टार्ट टू एंड चल रहा था। अच्छा, तीसरा, हमने कहा था कि सब्जेक्ट में टीचर एक्टिव और स्टूडेंट पैसिव होता है, वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव होगा, टीचर पैसिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा था कि स्टूडेंट की नीड इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता, वहाँ पे स्टूडेंट की नीड इंटरेस्ट को देखा जाएगा। यहाँ हमने कहा था कि जो रोट मेमोराइजेशन है इससे बच्चा याद करता है, वहाँ हमने कहा कि बच्चा एक्टिव लर्निंग से याद करता है चीज़ें। तो ये डिफरेंस होता है सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी सेंटर्ड में। मोस्ट वाइडली यूज नॉलेज इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पे फोकस कराया जाता है। इट इज़ टीचर सेंटर्ड डिज़ाइन बेस्ड ऑन रिजिड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग या प्रायर प्लानिंग, यानी पहले वाली प्लानिंग रिजिड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और ज़रूरी होती है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट पैसिव, टीचर एक्टिव, क्लासरूम क्वाइट। इसमें स्टूडेंट की नीड एंड इंटरेस्ट पे कोई फोकस नहीं है। नो लिंक एंड नो इंटीग्रेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स, यानी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेशन कल हमने पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट्स को मिला के नए सब्जेक्ट बनाना, ये वाली बात यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, इजी टू अप्लाई इन लार्ज क्लास साइज, क्लास साइज ज़्यादा है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा लेंगे आप। टीचर ट्रेनिंग इस पे इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती, लेस एम्फेसाइज्ड है। एक्सप्लेनेटरी मेथड टीचर इसके अंदर यूज़ करता है, नॉलेज इसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, कंपार्टमेंटलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, रोट लर्निंग इसका डीमेरिट है, ठीक हो गया जी। और इसका फोकस करिकुलम के ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर, ना कि बच्चे की या ह्यूमन डेवलपमेंट पे। इसकी टाइप्स बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी दूसरी साइड पे जाते हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड या मॉडर्न बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी। अब इसको देखें, वो हमने कहा कि जो है वो टीचर सेंटर्ड है। अब ये देखें, ये प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस या लर्नर सेंटर्ड होगा। दूसरा, इट फोकस ऑन द चाइल्ड इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज, मेंटल लेवल, पेस। नो रिजिडिटी इन प्लानिंग एंड नो प्री प्लानिंग, पहले से प्लानिंग नहीं करके जा सकता, हो सकता है बच्चे ना पढ़े उस मेथड से। टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, स्टूडेंट इसमें एक्टिव है, टीचर इसमें पैसिव है, ठीक है, दोनों कोऑपरेटिवली काम करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसमें यूज़ होता है, वहाँ पे हमने कहा रोट मेमोराइजेशन मेथड यूज़ होता है।
ये जो है एलिमेंट्री क्लासेस के लिए ज़्यादा मौजू है, एक्सपेंसिव है क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेता है, इसके लिए आपको मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है। इसमें क्लासरूम फाइट नहीं होती, नॉइजी होती है क्योंकि बच्चे एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। इन दोनों में से एक सवाल आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि ये दो फंडामेंटल्स हैं करिकुलम डिज़ाइन के। अब इसकी टाइप्स थी सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन की। सबसे पहले है सब्जेक्ट डिज़ाइन। अब इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स को अलग अलग, पूरा एक सब्जेक्ट एक ग्रेड में पढ़ाया जाता है, एक मुकम्मल सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ाए। सब्जेक्ट्स आर टॉट सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली। सब्जेक्ट जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट डिज़ाइन में। एकेडमिक डिसिप्लिन डिज़ाइन, इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को मिलाते हैं और एक कोर्स बनाते हैं। साइंस को, मैथ को, इंग्लिश को, उर्दू को, अब ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं और फिर वो ग्रुप की शक्ल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसको कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन डिज़ाइन, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स। ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे सब्जेक्ट एक ग्रेड में पढ़ाते हैं, मिलते जुलते, सिमिलर, ठीक है। जैसे साइंस है तो साइंस के 2-3 सिमिलर सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के नहीं होंगे, मैथ नहीं होगी, लिटरेचर इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रॉड फील्ड में सिमिलर सब्जेक्ट्स, एकेडमिक में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग, और सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, अकेला अकेला सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। ठीक हो गया, ये इन दोनों का जो है वो डिफरेंस। इनमें कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं जी। जी कोई सवाल, कोई बात समझ ना लगी हो? क्लियर है।